19th सेंचुरी में नए तरह के पब्लिकेशन जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और नॉवेल्स ने लोगों तक नए विचार पहुंचाए। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। अभी तक हम लोग ने अलग अलग फील्ड से रिलेटेड चीजें समझी थी, जैसे कि प्रिंटिंग रेवोल्यूशन कैसे आया, नए इनोवेशंस कैसे हुए, रीडिंग मेनिया ने किस तरह से इम्पैक्ट किया और प्रिंट ने इंडिया स्पेसिफिक किस तरह से इम्पैक्ट किया। अलग अलग सोशल रिफॉर्म्स और सोशल पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस डिबेट्स हमने देखी। रिलीजन को कंजर्व करने के लिए भी प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, राइट। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि नए तरीके के पब्लिकेशंस क्या रहे और सेंसरशिप से रिलेटेड चीजें समझेंगे कि एक नया सेंसरशिप जैसी चीज क्या है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। अब नए तरीके के पब्लिकेशंस क्या हो रहे हैं? न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड एज मोर एंड मोर पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, एक रीडिंग बेस क्रिएट हो रहा है, लोग पढ़ने चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं पढ़ना, तो नए नए तरीके की राइटिंग, नए नए तरीके की स्टोरीज, नए नए तरीके के जॉनर्स, ये सब इंट्रोड्यूस करने लगे। कि अगर अभी तक सिर्फ पॉलिटिकल और फिलोसोफर्स वाला कोई बुक प्रिंट हो रही थी, तो अब हम मिथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है, वो ले आएंगे। ठीक, क्लियर है? सुपरस्टिशियस स्टोरीज, ठीक है, फिक्शनल स्टोरीज, साइंटिफिक स्टोरीज, हम ये सारी स्टोरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि ज्यादा लेवल पे इंटरेस्ट लोगों में बने। ठीक है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रीडिंग का बढ़ने लगा, नए नए राइटिंग्स, नए नए काइंड्स ऑफ राइटिंग्स को इंट्रोड्यूस करने की सोच जारी हुई। ठीक है, इन यूरोप द नॉवेल a literary form was developed to cater the needs of the people who acquired Indian forms and styles। ठीक है, इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल वहां पे एक्वायर की गई, इसलिए यूरोप में नॉवेल का लिटरेरी जो लिटरेचर है, उसने इंडियन फॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। ठीक है, न्यू लिटरेरी फॉर्म्स एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग सच एज लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड अदर एंड अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही डिजाइन में बुक नहीं चल रही, दैट मीन्स नॉवेल जैसी बुक नहीं चल रही, लगातार सिर्फ नॉवेल्स प्रिंट कर रहे हैं, बुक बड़ी बड़ी बुक प्रिंट कर रहे हैं, मोटी मोटी बुक प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। अब क्या है, नया राइटिंग्स, नया इनोवेशन, नई डिजाइन इंट्रोड्यूस की। क्या नई डिजाइन है यहाँ पे? जैसे कि एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, और सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स पे छोटा मोटा एक आर्टिकल लिखना। जैसे कि आज हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में ओपिनियंस पढ़ते हैं, राइट। कोई पार्ट होता है जो एक्सप्लेन होता है, या किसी ऑथर, किसी एडिटर, मतलब किसी एक पर्सनल ओपिनियन किसी ने लिखा हो न्यूज़पेपर में, राइट, तो वो हम आज पढ़ते हैं, राइट। लेकिन ये सब चीजें, उनकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या है? ये है कि सिर्फ एक लगातार कंटिन्यूअस बुक लिखने के बजाय एक नया फॉर्म लाया गया कि हम शॉर्ट स्टोरीज देंगे। ठीक है, हम उसी बुक में ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज, जनरल नॉलेज, ठीक है, नॉर्मल न्यूज जो आसपास की है वो, पॉलिटिकल मैटर्स लिख सकते हैं, ठीक है, लिरिक्स लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, सॉन्ग्स लिख सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग चीजों का नया नया फॉर्म पब्लिकेशन के लिए आया। ठीक है, न्यू विजुअल कल्चर टुक शेप बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब एक नया विजुअल कल्चर आने लगा। विजुअल कल्चर क्या है? बुक्स के साथ मतलब जो भी टॉपिक है या जो भी स्टोरीज है उसके साथ विजुअल्स ऐड करना, नए नए ड्राइंग्स, मतलब जो भी स्केचेस है, ड्राइंग्स है, एक ऐसा विजुअल ऐड करना जिससे उस स्टोरी और ज्यादा, वो स्टोरी इनहैंस हो जाए, रीडिंग एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाए, राइट। तो नए नए फॉर्म, जैसे देखो कोई भी चीज इन्वेंट होती है तो धीरे 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 प्रोग्रेस करती है, धीरे 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 क्या करती है? चेंज होती है और बेहतर बनती है, राइट। आईफोन कैसा आया था, आईफोन आज कैसा है, कोई भी फोन, एंड्रॉइड फोन आज कैसा आया था, कैसा आज है, राइट। कोई भी टेक्नोलॉजी पहले जो आई थी, कार्स की टेक्नोलॉजी, बाइक्स की टेक्नोलॉजी, जो भी देख रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजीज है, वो सब कैसे आई और आज किस टाइम पे है, किस तरह से है, ठीक है। इवन ह्यूमन बींग्स पहले कैसे थे, राइट। हम जब ट्रेस करते हैं हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को तो हम लोग एप्स थे, राइट। एप से हम इवॉल्व होके आज इस तरह के
स्ट्रक्चर में रेडी हुए हैं, राइट। तो ये सब जो है, ये चीज क्या है, इवोल्यूशन है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। ठीक उसी तरह से अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस हुआ प्रिंटिंग का, बुक्स का इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, नए नए रीडिंग एक्सपीरियंस को ऐड किया गया, जिससे कि रीडिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा इनहैंस हो, लोगों को बुक पढ़ने में और मजा आ जाए, राइट, और अच्छा लगे। ठीक है, तो विजुअल्स को ऐड किया गया। अभी देखो ये जैसे एक विजुअल है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसेस है, ठीक है, ये राजा है, इन्होंने इनको सेव किया है, ये उनकी बुक है, और किसी डीमन से इनको बचाया गया है। ठीक है, तो इस तरह के विजुअल्स बुक में ऐड करना, जिसकी वजह से क्या हो, हमें और ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, रीडिंग का। चीप कैलेंडर्स वर अवेलेबल इन द बाजार्स व्हिच कैन बी बॉट इवन बाय द पुअर, डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्क। ठीक है, अब क्या है, चीप कैलेंडर्स मिलने लगे। कैलेंडर्स पढ़ा ही था हमने कि अलग अलग डिजाइन्स में कैलेंडर्स मिलते थे, और ये कैलेंडर्स गरीब भी खरीद सकता था, चीप अमाउंट में मिल रहा है इसलिए बाजार में मिलते थे, और इससे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजाइनर्स विजुअल हुआ करते थे, तो सिर्फ कैलेंडर नहीं, साथ में एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था, विजुअल्स हुआ करते थे, भगवान के विजुअल्स हो सकते हैं, सीनरी, ब्यूटी, इन सब के विजुअल्स हो सकते हैं, राइट। These prints begin shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics, society and culture। ठीक है, इतने सारे पैरामीटर्स पे, मॉडर्निटी, ट्रेडिशंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कल्चर, इन सारे पैरामीटर्स में एक रीशेप किया गया प्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, नए फॉर्म्स जो पब्लिकेशंस ने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज के, कैलेंडर्स में भी ऐड कर दो, नए विजुअल्स ऐड कर दो, कोई एडवर्टाइजमेंट है उसमें ऐड कर दो विजुअल्स। ठीक है, तो एक अलग अलग लेवल्स पे जब हम अलग अलग विजुअल्स देख रहे हैं, हम अलग अलग चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं सोसाइटी को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, रिलीजन को, राइट। तो कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा। ठीक है, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues in 1870s। हम आज भी देखते हैं, अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ता हो तो अमूल का कार्टून आता है हमेशा, एक छोटा सा एक सेक्शन होता है जिसमें अमूल का एक कार्टून आता है, जिसमें वो रेगुलर बेसिस पे जो भी इवेंट हो रहा होता है उसको कार्टून करके दिखाते हैं, राइट। फिर न्यूज़पेपर में और भी सारे होते हैं। इनफैक्ट उस वक्त ज्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया था कि कार्टून्स बनाना चाहिए, और मतलब हमारे एनसीईआरटीज में भी अगर तुम देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक्स में बहुत ज्यादा कार्टून्स दिए गए। ठीक है, तो वो कार्टून्स क्या है, वो प्रिंटिंग, वो विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको, कोई एक आइडिया पहुंचा रहे हैं आप तक कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइडियाज को पहुंचाने का काम न्यू फॉर्म ऑफ विजुअल्स से हुआ। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ विजुअल से हुआ। विजुअल्स कैसे, कैरिकेचर्स एंड कार्टून, अलग अलग कार्टून बना के अपने बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, वो लिख नहीं रहे, वो डायरेक्टली लिख नहीं रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, वो लिख नहीं रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, वो ये नहीं लिख रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। वो ये नहीं बोल रहे, वो एक कार्टून बना देते हैं, अब जिसको जो समझना है समझो, वो अपने आइडिया को उस तरह से कन्वे कर रहे हैं। गेटिंग इट, क्लियर है। तो कैरिकेचर्स और कार्टून एक नया फॉर्म बन गया आइडिया को स्प्रेड करने का। ठीक है, और इसी के वजह से बुक्स में हम आज देखते हैं, बहुत सारे फोटोज देखते हैं, जब हम बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि अलग अलग विजुअल्स बने हुए हैं उस स्टोरी को समझाने के लिए और अच्छे से। तो जो रीडिंग एक्सपीरियंस क्या हुआ, और ज्यादा इनहैंस हुआ जब हमने विजुअल्स को ऐड किए। और विजुअल्स कैसे, कार्टूनिक विजुअल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कलरफुल विविड विजुअल्स, है ना, क्लियर है ना। वुमेन एंड प्रिंट, अब हम वुमेन्स और प्रिंट का एक रिलेशन समझेंगे कि वुमेन और प्रिंट का कैसे, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कोलैबोरेशन हुआ उनका। ठीक है, वुमेन्स रीडिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द मिडिल क्लास हाउसहोल्ड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स वुमेन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अब क्या हो,
अब चिल्ड्रन सबकी रीडिंग बढ़ रही है, वर्कर क्लास की रीडिंग बन रही है, वुमेन की भी रीडिंग बढ़ने लगी, ठीक है। वो लोग भी रीड करने लगे और मतलब मिडिल क्लास जो पीपल है, हाउस होल्ड है, वहां पे वुमेन्स की ज्यादा रीडिंग बढ़ी, ठीक है। क्योंकि स्कूल अर्बन एरियाज में ज्यादा एस्टेब्लिश होने लगे, प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ, स्कूल्स में भी इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से वुमेन को रीड करना अच्छा लगने लगा। क्यों? बच्चे आएंगे पढ़ के, तो उनको पढ़ाना रहेगा, ठीक है। ये भी एक काम होता है मदरहुड का, वुमेन का, ठीक है, कि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे आएंगे तो उनको एक बार रिवाइज करवाना है, राइट। तो उस वजह से भी वुमेन्स उस वक्त पढ़ने लगी, ठीक है, और धीरे धीरे वुमेन में भी रीडिंग स्टार्ट कर दी। जर्नल्स ऑल्सो बिगेन फीचरिंग राइटिंग बाय वुमेन एडवोकेटिंग फॉर फीमेल एजुकेशन। अब देखो क्या हो रहा है, वुमेन का रीड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है? क्यों? एक, अगर वुमेन रीड करेगी तो वुमेन लिटरेट बनेगी, ओके। और अगर वुमेन लिटरेट होगी तो वो जब घर पे बच्चा आएगा तो उसको भी वो लिटरेट करेगी, राइट, उसको भी सिखाएगी, उसको भी पढ़ाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा डबल तरीके से पढ़ाई करेगा अगर वुमेन लिटरेट हो रही है। दूसरा, वुमेन अगर लिटरेसी आ रही है वुमेन में, अगर वो अवेयर हो रही है, अगर वो सोशली अवेयर हो रही है, पॉलिटिकली अवेयर हो रही है, या किसी भी फील्ड में वो अवेयर हो रही है, तो वो वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करेगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वुमेन्स बढ़ के ऊपर आई जब उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया फीमेल एजुकेशन को थ्रू उनकी बुक्स, उनकी अपनी बुक्स के, उनके अपने नॉवल से, उनके अपनी शॉर्ट स्टोरी से, उनके अपने शॉर्ट विजुअल से, इन सारे मेथड से उन्होंने क्या किया कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है। तो फीमेल अगर एजुकेटेड होगी तो लॉट ऑफ चेंजेस वी सी इन द सोसाइटी, करेक्ट। जेंडर इक्वालिटी आती है, वर्क फोर्स में इंक्रीज होता है, ज्यादा लोग काम करने के लिए हो जाते हैं, तो काम ज्यादा और एफिशिएंट होता है, राइट, है ना। तो ये हुआ। तो जर्नल्स ऑल्सो बिगन टू पब्लिश बाय फीमेल्स अबाउट द फीमेल एजुकेशन। अब फीमेल को अपने दुख, अपने तकलीफ बोलने का अधिकार, जैसे अलग अलग सोसाइटल लेवल्स पे अलग अलग क्लास के लोग अपनी बात रख रहे थे, पढ़ रहे थे, अपनी स्टोरी से रिकनेक्ट कर रहे थे और उसको रिपब्लिश कर रहे थे, उसी तरह से वुमेन्स ने भी अपनी बात को, अपने हाउस होल्ड्स के डेली चैलेंजेस को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, सबको बोलना शुरू किया, जिससे कि औरत जब वो बुक पढ़ती थी तो उसको एक अवेयरनेस आती थी कि नहीं, शायद ये तो मेरे राइट्स हैं, मैं क्यों अपने राइट्स को इस तरह से दबा के बैठी हूँ, राइट, उसको क्यों झुटला के बैठी हूँ, राइट। तो ये अवेयरनेस भी फीमेल बना रही है, क्रिएट कर रही है, ठीक है। नाउ हाउएवर some conservative Hindus and Muslims held concerns. Hindu feared that literate girls would become widowed, while Muslim worried about the women being corrupted by reading Urdu romances. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक पार्ट ये भी आ रहा है कि वुमेन को नहीं पढ़ना चाहिए, वुमेन को रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक टैबू बना दिया कि अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी, ठीक है, तो वो मतलब अगर शादी करके जाएगी तो वो विडो हो जाएगी, ठीक है, वो विडो हो जाएगी, या पढ़ी लिखी वुमेन कभी घर नहीं चला सकती, ठीक है, ऐसा बना दिया गया टैबू। और इधर क्या बोला गया इस्लाम में कि अगर वुमेन उर्दू रोमांसेस पढ़ेगी तो वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है। करप्ट इन द सेंस व्हाट, कि उसके अंदर रोमांसेस की जो आइडियाज हैं वो आएंगे, तो वो अपने कम्युनिटी से या शायद अपने रिलेशनशिप से या अपने जो जिनके प्रति उनको लॉयल रहना चाहिए उनसे वो लॉयल नहीं रहेंगे, तो वो करप्ट हो जाएंगे, गेटिंग इट। तो वुमेन्स को रीडिंग से एक पीछे हटाने के लिए कुछ टैबू भी इस पीरियड में फैलाए गए जिससे वुमेन ना पढ़े, ठीक है। पहले ये सोच बहुत ज्यादा प्रभावित कर दी गई थी, बहुत ज्यादा प्रमोट कर दी गई थी, बहुत इन्फ्लुएंस था इसका, टैबू बना दिया, जिससे लोग फिर से मानने लगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, वुमेन्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, वुमेन्स को रीड नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें भी चीजें निकल के आने लगी जब हम कोई चेंज देखते हैं। तो हम वुमेन को फ्रेंड से रिलेशन देख रहे हैं, तो वुमेन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि अलग अलग रिलीजन्स का अपना अलग अलग कंसर्न था और उन्होंने वुमेन्स को लेके कुछ टैबूज भी बना दिए, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी हमें सिखा रही है, ठीक है, हमें बता रही है कि हिंदू और मुस्लिम्स की जो ये टैबूज हैं वो क्या है, बहुत ही कंजर्वेटिव्स हैं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी सोच है, राइट, नैरो माइंड अप्रोच। अब ये कुछ देखो, वुमेन बैठी है,
मतलब ऐसे प्रिंट है, ये वुड पे प्रिंट है, मतलब कार्व्ड आउट किया हुआ प्रिंट है, ये प्रिंट है। ये घोर काली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये एक एंड ऑफ द वर्ल्ड दर्शा रहा है, ठीक है, इन 19th सेंचुरी। इसका वुड, ये वुड कट बनाया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रिंट हम देख सकते हैं। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, अभी हमने वुमेन का इम्पैक्ट देखा, वुमन पे इम्पैक्ट देखा प्रिंट का। नाउ पुअर पीपल पे क्या इम्पैक्ट है और पुअर पीपल का प्रिंट से क्या रिलेशन रहा, ठीक है। स्मॉल इनएक्सपेंसिव बुक्स वर ऑफर्ड फॉर सेल टू अंडर प्रिविलेज्ड मद्रास थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। अब इन जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ती बुक्स है, चीप है, या 3-4 बार किसी ने रीड कर ली हो उसको, ठीक है, तो सेकंड हैंड हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह की बुक्स किसको मिल जाती थी, सेल में मिल जाती थी, ठीक है, फ्री में भी नहीं, सेल में मिल जाती थी। किसको, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल को, पुअर पीपल्स को, या लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। पुअर जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, कास्ट क्लास में नीचे लोअर सेक्शन में आते हैं, उनको सेल पे दे दी जाती थी। Caste discrimination concern first appear in several printed texts and articles in the late 19th century, including those by Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naicker. अब रामास्वामी नायकर, B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सेंसिटाइज करना, अवेयर करना कि ये चीज गलत है, इस तरह की चीजें भी क्या होने लगी, प्रिंट होने लगी। और पुअर पीपल वाली जो बुक्स हैं उसमें तो ये खास करके आती थी, ठीक है, और एलीट वाली बुक्स में भी इनको ऐड किया जाता था। इनके द्वारा ये सब अवेयरनेस क्रिएट किया गया, सेंसिटिविटी क्रिएट की गई कि नहीं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर क्लास इक्वल है। अब अगर ये इन लोगों ने अपने आइडियाज को पेपर पे जनरेट करके इसको नहीं प्रमोट किया गया होता, इसको नहीं भेजा गया होता, इसको नहीं ऑडियंस तक पहुंचाया गया होता, तो क्या आज हमारे अंदर ये सेंसिटिविटी होती, हमारे अंदर ये अवेयरनेस होता कि कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, ये सब लोग ह्यूमैनिटी, ह्यूमन है, सब इक्वल है, राइट। तो ये सारे जो ओपिनियन शेप किए गए, ये सब शेप कैसे हुए, इन लोगों की वजह से और इन प्रिंटेड टेक्स्ट की वजह से, आर्टिकल्स की वजह से। आज हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई प्रैक्टिस हो रही है, उसके बारे में अवेयर कैसे होते हैं, जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट पढ़ते हैं, राइट। तो ये सब क्या हो रहा है, अवेयर करने का तरीका है, पुअर पीपल को प्रमोट करने का तरीका है कि नहीं, आप भी भले ही सेल में पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लोग भले ही सेल में सेकंड हैंड बुक, किसी भी तरह के चीप प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो भी अंडर प्रिविलेज को पहुंचा रहे हैं ताकि वो भी क्या हो, एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, उनको अपने राइट्स का पता हो, ठीक है, क्लियर। नाउ लैक ऑफ नॉलेज प्रिवेंटेड फैक्ट्री एम्प्लॉइज फ्रॉम राइटिंग एक्सटेंसिवली अबाउट देयर एक्सपीरियंस। अब क्या हुआ, जब हमारे साथ कोई चीज गलत होती है तो हम अगर अवेयर है उस चीज के बारे में कि हमारा ये राइट है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट खराब निकलता है, ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि अब तो खराब निकल गया, हम ही लकी नहीं थे, हमारी किस्मत में ही था ये प्रोडक्ट, तो खराब निकल गया, अब क्या करें, ठीक है, फेंक दिया अपन ने उसको, ठीक है, हम ये मान के बैठ गए। लेकिन अगर आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो कि कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन कुछ होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसा कुछ राइट है हमारे पास, ठीक है, तब आप क्या करोगे, जाके कंप्लेन करोगे कि आपका ये पर्टिकुलर कंज्यूमर राइट क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचाया गया है, इवन इफ यू हैव पेड द प्राइस फॉर दैट, राइट। तो जब तक आप अपने बारे में, अपनी राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं रहोगे, तब तक आप क्या किसी से फाइट कर पाओगे या क्या प्रोटेक्शन अपने लिए कर पाओगे, ठीक है। आप तो उसको बस रैंडम एक किस्मत का वो मान के चले जाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक ऑफ नॉलेज क्या कर रही है, वर्कर को अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखने पे मजबूर नहीं कर रही, जबकि वर्कर का एक्सपीरियंस क्या है, बहुत खराब है, ठीक है। अगर वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसको बहुत ज्यादा आवर्स काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसको पे बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज क्रिएटिंग, व्हाट इनकन्वीनियंस फॉर हिम,
इनकन्वीनियंस फॉर द पर्टिकुलर वर्कर, राइट। अब वो अगर अपने एक्सपीरियंस को, अगर वो नॉलेजेबल है, अगर वो अपने राइट्स को लेके अवेयर है, अगर वो रीडिंग करता है, ठीक है, अगर वो लिटरेसी रीडिंग मेनिया का पार्ट है, तो उसको पता होगा, उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगी, और वो क्या करेगा, राइट करेगा, लिखेगा, ठीक है, और लिख के बताएगा, समझाएगा लोगों को कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ काम करता हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, जिससे कि कंपनी डर के मारे क्या करेगी, उस चीज को सही करेगी। गेटिंग इट? तो लैक ऑफ नॉलेज क्या करेगा, ऐसा इम्पैक्ट देगा। इसीलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज होने के लिए क्या करना है, हमें रीडिंग करनी है, जो कि प्रिंटिंग के थ्रू हमारे अंदर, पब्लिकेशंस के थ्रू हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। In order to demonstrate the connection between caste and class exploitation, काशी बाबा authored the published छोटे और बड़े के सवाल in 1938, ठीक है। तो ये एक सीरीज इन्होंने, काशी बाबा ने पब्लिश की, जहां पे छोटे और बड़े के सवाल को एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और आंसर्स के बेसिस पे प्रिंट किया गया, जहां पे एलीट क्लास और सोशल क्लास, ठीक है, छोटी छोटी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन दोनों के बीच में, गैप्स के बीच में बातें हुई, ठीक है। फिर क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या क्लास सिस्टम या कास्ट सिस्टम सही है, क्या हमें इस बेसिस पे किसी को डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्या हमें रेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर वाले फॉर्मेट में छोटे और बड़े के सवाल को पब्लिश किया गया 1938 में, जहां पे छोटे लेवल के और बड़े लेवल के जो लोग हैं, अलग अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, ठीक है, उनके बीच के डिफरेंस को बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर एस्टेब्लिश लाइब्रेरीज इन 1930s so they could educate themselves। अब देखो यहाँ इन्होंने अपनी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वर्कर है, ठीक है, और वो अवेयर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, बिल्कुल जैसे उसको गधा मजदूरी करवाई जा रही है, वो गधा मजदूरी कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने क्या किया, अपने आप को एजुकेट करने के लिए पार्ट टाइम रीडिंग को एक हॉबी बनाई और लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की, जहाँ पे वो लोग जाके अपने आप को एजुकेट करते थे दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली, फिलोसॉफिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे जो बुक्स पब्लिश होती हैं, उससे अपने आप को अवेयर करना, ठीक है, क्लियर है। नाउ प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप वाज नॉट अ कंसर्न अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेंसरशिप क्या होती है, पहले ये चीज समझो। किसी भी चीज को किसी भी जैसे कुछ पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मूवीज को सेंसर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो पद्मावत मूवी थी, जिसका कुछ पार्ट, काफी सारे पार्ट को सेंसर कर दिया गया था, दैट मीन्स उस चीज को हटा दिया गया, ठीक है। तो सेंसर करना मतलब किसी पार्ट को या किसी चीज को पूरा तरह से कैंसल आउट कर देना, ठीक है। तो सेंसरशिप भी एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आता है 19th सेंचुरी में, जब प्रिंटिंग अपने बहुत बड़े लेवल पे, बहुत इवोल्यूशन पे, बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेज पे था, ठीक है। अब सेंसरशिप क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये समझते हैं। अब आप कोई चीज प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, शायद वो प्रिंट जो आप कर रहे हो वो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए सही नहीं हो, ठीक है, तब हम उसको सेंसर करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। या शायद वो प्रिंट जो आपने किया हो, ठीक है, या वो बात जो आपने लिख के उसमें अवेयर करवाने के लिए बोली गई है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। क्या कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे अगेंस्ट कोई बात बोली जाए, ठीक है, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। कॉलोनियल रूल के टाइम पे भी यही हो रहा था। कॉलोनियल रूल हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, जो लोग पब्लिश करते थे, अपनी बात को लिख के बोलते थे, ठीक है, जो नए नए मैगजीन्स, जो अलग अलग रिफॉर्म्स के पैम्पलेट्स या जो भी जर्नल्स पब्लिश की जाती थी, उसको क्यों सेंसर करती थी, उसको क्यों रोक टोक लगाती थी, क्यों नहीं उसको ज्यादा फैलने देती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सब हो रहा है, राइट। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हमारे अगेंस्ट कोई भी आइडिया कहीं पे भी फैले, राइट। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, सेंसर कर देते थे, ठीक है। तो सेंसरशिप कॉलोनियल रूल में उतना ज्यादा, पहले स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी में, तब उतना ज्यादा ये पॉपुलर नहीं था,
But the Calcutta Supreme Court passed certain regulation to control press freedom. In 1835, Governor General Bentinck agreed to revise the press law. अब क्या हो रहा है देखो, हमने प्रिंटिंग की हिस्ट्री समझी, ठीक है, हमने प्रिंटिंग को सबसे पहले समझा कि प्रिंट कर रहे हैं ताकि और ज्यादा उसकी कॉपीज बन सके, ठीक है। लेकिन उस प्रिंटिंग से लेके इस टाइम की प्रिंटिंग, ये जो 19th सेंचुरी की प्रिंटिंग है, ये टाइम की प्रिंटिंग में बहुत फर्क आ चुका था। इस वक्त की प्रिंटिंग, इस वक्त का प्रेस जो था वो सिर्फ प्रिंटिंग नहीं कर रहा था, वो आइडियाज को रख रहा था, ठीक है। वो एक नए आइडियाज, नए विचार, नए रिफॉर्म्स को बनाने का एक हब बन गया था, ठीक है। मॉडर्निटी को, रिलीजियस रिफॉर्म्स को, सोशल रिफॉर्म्स को, इन सब को प्रमोट करने वाला एक माध्यम बन गया था। गेटिंग इट? और जब ये माध्यम आज इस लेवल पे था, तब क्या हुआ, गवर्नमेंट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा कि प्रेस का एक फ्रीडम का एक रेगुलेशन होना चाहिए, कि प्रेस कुछ भी नहीं बोल सकती, ठीक है। जितनी भी प्रेस अवेलेबल है, जितने भी लोग लिख रहे हैं, कोई अपना ओपिनियन लिख रहा है, कोई अपनी कहानी लिख रहा है, कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ओपिनियन वाला पार्ट है, उस ओपिनियन पार्ट को इस हद तक रेगुलेट करो कि वो हमारे अगेंस्ट ना जाए, किसके, जो भी रूल कर रहा है, ठीक है। आज भी ये प्रैक्टिस है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम कुछ हद तक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कोई पॉलिसी सही नहीं लगती है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी अपनी गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट ही खराब, मतलब ये गवर्नमेंट को आना नहीं चाहिए, या जो भी, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं हमें यूज करने चाहिए जो कि गवर्नमेंट को क्या कर दे, मतलब एजिटेट कर दे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, अपने देश के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके देश की है, और अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हो, दैट मीन्स आप अपने देश के अगेंस्ट हो रहे हो, राइट? क्लियर है? तो सेंसरशिप इसीलिए लाई जाती है जब हम किसी चीज को इस एक्सट्रीम लेवल पे बोल रहे हो जो कि जनरल पब्लिक के लिए, जनरल समाज के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रीडम 1835 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि प्रेस पे कुछ फ्रीडम होने चाहिए और लॉज को इस तरह से बनाओ कि प्रेस एक पर्टिकुलर फ्रीडम, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बोल पाए, उससे ज्यादा अगर वो बोलती है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती है, तो उसको सेंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ थॉमस मैकेले फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम, एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो थॉमस मैकेले ने क्या किया, अर्लियर फ्रीडम को थोड़ा सा रिस्टोर किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ लेवल तक हम फ्रीडम देंगे, प्रॉपर सब कुछ सेंसर नहीं कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो काफी हद तक चेंज हुई जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, जब पहला इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट हुआ, पहला फ्रीडम स्ट्रगल का रिवोल्ट हुआ, मतलब एक पहला अपराइजिंग ऐसा देखा गया जो कि बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट को अभी तक नहीं लगा था कि कभी कोई इतना बड़ा एजिटेशन हो सकता है, जो कि हमारे 1857 रिवोल्ट के टाइम पे हुआ था। तो जब 1857 का रिवोल्ट होता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को समझ में आता है कि शायद ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, या ये जो एक्सप्लेन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम है और लोगों के अंदर रिफॉर्म पहुंचाने की जो फ्रीडम है थ्रू प्रिंटिंग या थ्रू प्रेस, राइट, ये चीज को हमें थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा। अगर हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस नहीं किया तो ये इस तरह के जो रिवोल्ट हैं वो कॉमन हो जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव साबित होगा, ठीक है। सो इसीलिए इस तरह के कुछ चेंजेस, इसके बाद तो काफी चेंजेस हो गए प्रेस के फ्रीडम में, ठीक है। 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, मॉडरेट ऑन द आयरिश प्रेस लॉज which provided the government with extensive right to censor the reports and editorials in the vernacular press. अब vernacular press act आया था, सेंसर तो मतलब एक बड़ा फीचर था ही उसमें। वर्नाकुलर प्रेस, आप लोकल लैंग्वेज में कुछ
कुछ ही लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर सकते हो, बाकी सारे लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोला था कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में तो पब्लिश करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, लोकल लैंग्वेज में पब्लिश कर रहे हो, लोकल जनता को अवेयर कर रहे हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फलाना ढिमकाना ऐसी है, खराब है, और कुछ भी मतलब जो भी आप बोल सकते हो कि जितना क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, उतना वर्नाकुलर पब्लिकेशंस के द्वारा किया जा रहा था जनता को, ठीक है, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो इन लोग ने क्या लाया, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, ठीक है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है कि हम एक्सटेंसिव राइट प्रैक्टिस करेंगे कि हम कोई भी प्रेस को किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, उसके विजुअल्स को, उसके शॉर्ट स्टोरीज को, एसेस को, एडिटोरियल्स को, आर्टिकल्स को, या पूरी की पूरी नॉवेल को हम सेंसर कर सकते हैं, जर्नल्स को सेंसर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा कैंसल आउट कर देंगे, आप इस चीज को पब्लिश नहीं कर सकते, ये रूल बना देंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फ्रीडम फाइटर या अवेयरनेस क्रिएटर हूँ, ठीक है, फ्रीडम अवेयरनेस क्रिएटर हूँ, ठीक है, तो मैं अगर अपनी बुक में लिख रही हूँ कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ क्या लिख रही हूँ कि ये लोग बाहरी लोग हैं, ये लोग हम पे रूल करना चाहते हैं और हमें इनके अगेंस्ट खड़ा होकर लड़ाई करनी होगी, आप सब जनता अवेयर हो, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान हमें, इंडिया में, भारत में मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की अगर मैं बातें लिख रही हूँ तो गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट एंड दे विल से दैट ये सेंसर हो रहा है क्योंकि आप हमारी गवर्नमेंट को हटाने के लिए क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलने थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने एक्सटेंसिव राइट दे दिए किसी भी बुक को, किसी भी उसको सेंसर करने के, ठीक है। गवर्नमेंट स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ये ट्रैक रखने लगे, ठीक है। कौन ट्रैक रख रहा है, एक मिनट, कौन ट्रैक रख रहा है, गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पे। जितने भी लोकल लैंग्वेजेस में पेपर जारी किए जाते थे, सब पे गवर्नमेंट क्या करती थी, नजर रखती थी, ताकि पता चले कि कौन हमारे खिलाफ बात बोल रहा है, ठीक है, कौन ऐसा है जो हमारे खिलाफ बातें फैला रहा है और देशद्रोह कर रहा है, सेडिशन कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीज, ठीक। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर्स ऑल ओवर द इंडिया। अब नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर क्या हो रहा है, जो कि इंडिया एज अ नेशन बनाना चाहते हैं, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अपने आइडियाज को अलग अलग बहुत बड़े नंबर्स में फैला रहे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कॉलोनियल गवर्नमेंट का हमने अत्याचार देखा ही था, ठीक है। तो उस हिस्ट्री से हम ये देखते हैं कि प्रिंटिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया न्यूज़पेपर्स और अवेयरनेस क्रिएट करने, मैगजीन्स बनाने में, जिससे नंबर एंड नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए प्रिंट करना, बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इन 1907 पंजाब रिवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड। बाल गंगाधर तिलक रोट द ग्रेट सिंपैथी अबाउट them in his केसरी which led to the imprisonment in 1908। अब बाल गंगाधर तिलक जी उनने क्या किया, एक बुक लिखी और उस बुक में बताया, मतलब यही अगेंस्ट केसरी बुक थी उनकी, मतलब जर्नल, उनका मैगजीन थी, केसरी बुक नहीं थी, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है इसमें वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ लिखते थे और उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, किस लॉ के तहत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जहां पे उनको सेंसरशिप की पावर मिल जा रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मैं ये कहना चाहूंगी कि सेंसरशिप लॉज जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए थे, उनके द्वारा एक्सेस कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि आम जनता के रिफॉर्म वाले आइडियाज आम जनता तक, यानी कि रिफॉर्मर्स के थ्रू आम जनता तक ना पहुंच पाए। इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसे और डेप्थ में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।